माँ काली जो गोपियों के लिए बनी पुरुष। आइए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बात अब की है जब संसार में हर तरफ राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया तो देवी ने श्यामा काली का रूप धारण किया और उन सबके सिर काटना शुरू कर दिया जो धरती पर ज़रूरत से ज़्यादा भारी बोझ बन गए थे। माता काली ने उनका रक्त पिया और उनके मुंडों की माला बनाकर अपने गले में पहन ली। नौबत यहाँ तक आई कि माँ काली को रोकना बहुत ही मुश्किल हो गया। माँ काली किसी के रोकने से नहीं रुकने को तैयार थी। घबराकर देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगी। भगवान शिव माँ काली के रास्ते पर लेट गए और जैसी आशा थी माता काली ने उनके शरीर पर पाँव रख दिया। काली ने नीचे देखा तो वह शिव के सौंदर्य से इतनी मुग्ध हो गई कि वह अपना सारा क्रोध भूल गई। हिंसा की ज्वाला का स्थान प्रेम ने ले लिया। माँ काली का कृष्ण अवतार। इस बात की व्याख्या देवी पुराण में मिलती है। इस पुराण के अनुसार एक बार भगवान शंकर के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई। उन्होंने माता पार्वती से यह इच्छा जताई कि वह नारी के रूप में और माता पार्वती पुरुष के रूप में रमण करे। जब माता पार्वती, जो माँ काली का ही स्वरूप है, उन्होंने भगवान शिव की इच्छा सुनी तो उन्होंने कहा कि भविष्य में वह अवश्य ही उनकी इस इच्छा को पूर्ण करेंगी। वैसे भी शिव अर्धनारीश्वर हैं, तो उनमें स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं किया जा सकता। जब पृथ्वी पर कंस का आतंक बहुत बढ़ गया तो देवी पार्वती ने पृथ्वी पर अवतार लेने के विषय में सोचा। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए कहा और साथ ही भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया और भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में वृज में जन्म लिया। भगवान शिव के अंश से ही श्री कृष्ण की बाकी पत्नियों ने भी जन्म लिया था। देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती की मुख्य सखियां जया और विजया ने श्रीधामा और सुधामा नामक गोपों के रूप में जन्म लिया, जो कि भगवान कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने भी अवतार लिया था, लेकिन बलराम और अर्जुन के रूप में। कई जगहों पर बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार भी बताया जाता है। भगवती दुर्गा के 108 नामों में एक नाम पुरुषाकृति है, अर्थात शक्ति पुरुष एवं स्त्री दोनों रूप में है। अगर सिर्फ अर्धनारीश्वर हो सकते हैं तो शक्ति पुरुषाकृति क्यों नहीं। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में काली का उत्पत्ति का जिक्र करते हुए वर्णन आया है कि पार्वती के शरीर से श्वेतवर्णी कौशिकी निकली, जिसके बाद काली शेष रह गई, जिनका निवास स्थान हिमाचल है। रक्त बीज के वध में काली की महत्वपूर्ण भूमिका है। चंडी के कहने पर काली अपना मुख फैलाकर रक्त बीज के शरीर से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को पी लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य बार्बरिक ने महाभारत के युद्ध में देखा। कहा गया है कि महाभारत के युद्ध में भीमपुत्र बार्बरिक के सिर को भगवान कृष्ण ने ऊंचे पर्वत पर स्थापित किया। युद्ध में विजयश्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने के लिए आपस में वाद विवाद करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध में विजय का निर्णय बार्बरिक ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सारे युद्ध को संपन्न होते हुए देखा है। जब बार्बरिक से पूछा गया तो युद्ध में विजय का श्रेय किसे जाता है, तब उनका उत्तर था, मैंने युद्ध में भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र को दुष्टों का अंत करते देखा है और द्रौपदी महाकाली का रूप धारण कर सभी दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। अर्जुन भी जब भ्रम में उलझकर अपने बंधु बांधवों का संहार करने से विमुख हो रहे थे, तब भगवान कृष्ण ने उन्हें अपने विराट रूप दिखाकर कहते हैं कि सब पहले से ही उनके मुख में समा चुके हैं। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे रक्त बीज की रक्त बिंदुओं से उत्पन्न राक्षसों का काली ने युद्ध भूमि में अपने मुंह में ले लिया था। भगवान कृष्ण और माँ काली का मंत्र भी क्लीम है। कृष्ण का अर्थ काला है, महाकाली का वर्ण काला है। क्षीर सागर में जब ब्रह्मा जी को अपने प्राणों को मधुकैटभ से बचाने की जरूरत आन पड़ी, तब उन्होंने भगवान विष्णु को सक्रिय करने के लिए महाकाली का ध्यान किया। दुर्गा सप्तशती में तमोगुण की अधिष्ठात्री भगवती काली को भगवान विष्णु की योग निंद्रा भी कहा गया है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।